जादुई पतंग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अनिल। अनिल को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल बसंत के मेले में वह अपनी पतंग उड़ाता, लेकिन कभी जीत नहीं पाता। एक दिन जब वह उदास होकर नदी किनारे बैठा था, उसे एक बूढ़ा बाबा मिले। बाबा के पास एक पुराना लेकिन चमचमाता पतंग था, रंग बिरंगा, सुनहरे धागों वाला। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण पतंग नहीं है बेटा, यह है जादुई पतंग। लेकिन इसे उड़ाने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई, धैर्य और विश्वास दिखाना होगा। अनिल ने विनम्रता से पतंग लिया और बाबा का धन्यवाद किया। जैसे ही उसने पतंग उड़ाई, पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पर चली गई जहां और कोई पतंग न पहुंच सकी। फिर कुछ चमत्कारी हुआ। पतंग ने बोलना शुरू कर दिया। अनिल, पतंग बोली, अब तुम मेरे साथी हो। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगी जहां सपने सच होते हैं। तेज हवा चली और अनिल अपनी पतंग के साथ उड़ने लगा। वह एक जादुई बादलों की दुनिया में पहुंच गया, जहां आसमान में महल तैर रहे थे, इंद्रधनुष की सीढ़ियां थीं और पक्षी कविता गाते थे। वहां की रानी इंद्रलता ने नील से कहा, हमारे बादलों से रंग चुराए जा रहे हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नील ने अपनी पतंग की मदद से आकाश के छोर तक उड़ान भरी और देखा कि एक छाया जादूगर रंगों को चुराकर अंधकार फैला रहा था। अनिल ने अपनी पतंग के धागे से एक प्रकाश की डोरी बनाई और जादूगर को बांध लिया। जैसे ही रंग वापस आए, बादल खिल उठे और इंद्रधनुष फिर से चमकने लगे। इंद्रलता रानी ने अनिल को रंग योद्धा की उपाधि दी और उसे एक जादुई पतंग की नई डोरी भेंट की, जो उसे जब चाहे उस जादुई दुनिया में ले जा सकती थी। नील वापस गांव लौटा। अब वह सिर्फ पतंग नहीं उड़ाता था, वह बच्चों को सिखाता था कि विश्वास और सच्चे मन से अगर उड़ो तो सपनों की दुनिया कोई दूर नहीं। और आज भी जब कोई बच्चा दिल से पतंग उड़ाता है, कहीं ना कहीं वो जादुई पतंग आसमान में मुस्कुरा रही होती है।